और चलिए रुक करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। पीएम के साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री मौजूद। इस बैठक से पहले दिल्ली में दिखा पीएम मोदी का मेगा शो। बीजेपी ने किया शक्ति प्रदर्शन। पीएम ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट का रोड शो किया। जेपी नड्डा का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव तक ये कार्यकाल बढ़ सकता है। 2024 आम चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह ने गुजरात चुनाव के बहाने विपक्ष पर करारा हमला किया। कहा, गुजरात की जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। विपक्ष ने राज्य और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की खूब कोशिश की। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, इसीलिए रोड शो कर रहे हैं। अग्निवीरों से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। पहले बैच में हुई करीब 40,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग। रक्षा मंत्री से भी अग्निवीरों की बातचीत। 24 जनवरी को होंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव। मेयर, डिप्टी मेयर के लिए मतदान होगा। स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव भी होगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज शुरू होते ही स्थगित हुआ। भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बाद सत्र कल तक के लिए स्थगित किया गया। विधानसभा सत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पहुंचे बीजेपी के विधायक। दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही हवा के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन मामले में कर्नाटक के सीएम बोम्मई का बयान। कहा, बेलगावी के हिंडालगा जेल से फोन किए गए हैं, जांच कराएगी राज्य सरकार। फोन पर मांगी गई थी 100 करोड़ की फिरौती। गणतंत्र दिवस को लेकर हमले का अलर्ट जारी। मेट्रो, रेलवे और एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाएगी। दिल्ली से पंजाब तक हमले का अलर्ट है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज। पहले हाईकोर्ट ने लगाया था 1 लाख का जुर्माना। मैरिटल रेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा है जवाब। 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में 14 मार्च को एससी में सुनवाई होगी। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से पूछताछ। इकबाल चहल से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। कोविड सेंटर घोटाले में ईडी ने जारी किया था समन। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। बेटी की शादी के लिए जमानत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक्ट्रेस जैकलिन की हुई पेशी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में पेशी हुई। 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा है यह पूरा मामला। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईओडब्ल्यू ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। पिंकी ईरानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब के जालंधर में हवेली पर चला बुलडोजर। अवैध थी हवेली, प्रशासन ने सब बताया और हवेली को ध्वस्त किया। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा हुई। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए आप घर से बाहर रहने वाले लोग भी पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। 2 चरणों में पूरा होगा संसद का बजट सत्र। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला चरण होगा और 13 मार्च से 6 अप्रैल तक फिर सत्र का दूसरा चरण होगा। यूपी के बिजनौर में बसपा के सांसद मलूक नागर का भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। राहुल गांधी मैच्योर होने के लिए कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। अधीर रंजन चौधरी को बताया बच्चा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रो दिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खबर मिली थी कि बक्सर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे परशुराम चतुर्वेदी का निधन हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू आरजेडी में बड़ी तकरार। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई करे आरजेडी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का उपेंद्र कुशवाहा पर हमला। कुछ नेता बयान देकर चर्चित हो गए हैं, लेकिन जनता उनके साथ नहीं। झारखंड के रांची में पैरामेडिकल कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर राजभवन के पास जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर बैरिकेडिंग के बाहर किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। इस मौके पर सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी। 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक भोपाल में शुरू। देश विदेश से आए 300 से ज्यादा विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद।
भारत 24 कर रहा है सुपर इंडियंस का सम्मान। दिल्ली के ताज होटल में कार्यक्रम। डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और फिल्म अभिनेता गोविंदा भी कार्यक्रम में शामिल। भारत 24 उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने देश की तरक्की में योगदान दिया। मशहूर अभिनेता गोविंदा ने कार्यक्रम को किया होस्ट। अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों का जीता दिल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस टीम पर नक्सलियों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भागे। पुलिस ने हथियार बरामद किए। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। नेपाल में हुए विमान हादसे का ब्लैक बॉक्स हुआ बरामद। जल्द पता लगेगा हादसे का कारण। नेपाल के पोखरा में खोज और बचाव अभियान आज भी जारी। कल यदि एयरलाइंस का हुआ था दुर्घटनाग्रस्त विमान। नेपाल में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक और पोखरा विमान हादसे के चलते ये शोक। इस हादसे में 4 क्रू मेंबर समेत 72 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में रामबन के पास लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद। लैंडस्लाइड से जवाहर टनल को भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। वायु की गुणवत्ता में सुधार होते ही अब ग्रेप की तीसरे चरण के प्रतिबंध हटा दिए गए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद की प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लगी। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पहुंची। महाराष्ट्र के वाशिम में औरंगजेब की फोटो लेकर डांस करने पर विवाद हुआ। 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। मुंबई के मालवनी में 200 रुपए के नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 60,000 के करीब नकली नोट जब्त किए गए। यूपी के मुरादाबाद में ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया। मुरादाबाद जीआरपी की जांच में पीड़ित नाजिम हो सकता है महिला से छेड़खानी का आरोप। यूपी के मेरठ में कुत्तों का आतंक। खूंखार कुत्तों ने झुंड में बिल्डिंग में रहने वाले सिक्योरिटी कंपनी के जीएम पर हमला बोल दिया। यूपी के महाराजगंज में गुरु गोरक्ष मंदिर में आस्था के नाम पर अश्लील डांस हुआ। भोजपुरी गाने पर यह अश्लील डांस और पुलिस मूक दर्शक बन तमाशा देखती रही। छत्तीसगढ़ के मानेंद्रगढ़ में आदमखोर तेंदुओं की खबर मिलने के बाद लामबंद होकर बाहर निकले लोग और वन विभाग की टीम को बुलाया गया। तेंदुओं को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब फिलहाल नहीं हो पाई। अलीगढ़ डीएम ने कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया। महिला कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। डीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए। शहडोल के आईपीएस अफसर का डांस करते हुए पतंगबाजी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अफसर हर हर शंभू और मैं डमरू बजाऊं गाने की धुन पर जबरदस्त डांस करते दिखाई दिए।